मजा आया, कितने साथियों को मजा आया। यस सर, फुल मजा। एक्साइटमेंट आया। यस सर। चैट में लिख के बताएंगे कितने लोग को एक्सरसाइज करने में एक आनंद की प्राप्ति हुई। कितने लोग चाहते हैं एक्सरसाइज रोज करें। शिव प्रसाद जी, नीलेश जी, श्वेता जी, सूर्यकांति, पूजा जी, प्रहलाद जी, रोहित राठौर जी, बहुत सारे लोग चैट में लिख रहे हैं। साथियों बता दूं कि हमारे पास टाइम इतना कम है कि मैं आपको 1 घंटा नहीं करा पाया। लेकिन एक वादा है, बूट कैंप में आइए और वहां पे सारे एक्सरसाइज हम लाइव साथ में करेंगे। तो स्वागत है साथियों आज की इस बेहतरीन ट्रेनिंग जिसका नाम है टारगेट। जो व्यक्ति जीवन में कोई टारगेट नहीं बनाया है उसमें और एक जानवर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जानवर भी बिना टारगेट की जिंदगी जीता है। उसके पास कोई ऐसा टारगेट नहीं होता जिसको लेकर वो जिंदगी बिता पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ जितने लोग हैं वे लोग जानवर नहीं है, वो कमांडो है, वो भारत माता के सच्चे सबूत है आप लोग, है आप लोग के अंदर भारत माता का जोश और जुनून है आपके अंदर। तो साथियों आप दुनिया को बताइए कि आप मुर्दा नहीं है, आपका भी एक टारगेट है, आपका भी जिंदगी का मिशन है। आप भी इस दुनिया में कुछ करने के लिए और दुनिया को कुछ देने के लिए आए हो। इस बेहतरीन सेशन में और मैं चाहूंगा आप सभी पेन और डायरी लेके बैठिए। चैट में आपकी उंगलियां होना चाहिए, बिस्तर को छोड़िए। एक कमांडो के जैसे, एक योद्धा के जैसे, आप एक एक्टिव व्यक्ति के जैसे शामिल होइए। साथियों हमारे पास जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं के बराबर है। हम अपनी सफलता में, अपने सक्सेस में जितना टाइम लगाएंगे उतना टाइम हमारे परिवार वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और आपका जीवन, आपकी लाइफ सिर्फ आपका नहीं है, आपका जीवन भारत माता का भी है, इस देश का भी है। और देश की सेवा कमांडो बन के, सिपाही और सैनिक बन के सिर्फ बॉर्डर में नहीं की जाती। सच्चे देश की सेवा देश के अंदर रह के की जाती है। क्योंकि जितनी समस्याएं, जितनी तकलीफें, जितनी दिक्कतें, जितने देश को खतरा सीमा पे है, उससे कहीं ज्यादा खतरा हमारे देश के अंदर है। देश के अंदर क्यों? क्योंकि वह सिर्फ एक आतंकवादी है जिसे हमें मुंहतोड़ जवाब देना है, देश के अंदर आने से रोकना है। लेकिन उन आतंकवादियों का हम क्या करें जिसका नाम गरीबी है, जिसका नाम अशिक्षा है, जिसके नाम कुरीतियां और बुराइयां हैं। आप तरक्की करेंगे तो एक व्यक्ति में बहुत ताकत होती है, देश का नक्शा बदल सकती है। इतनी बड़ी ताकत एक व्यक्ति के अंदर होती है। और आपको पता है एक सैफ साहब का व्यक्ति डायमंड बनता है कम से कम 1000 परिवारों का जीवन बदल देता है। ये लाइन लिख लेना, जब एक व्यक्ति डायमंड बनता है तो कम से कम 1000 परिवारों का जीवन को बेहतर कर देता है, बदल देता है। अरे लोग एक व्यक्ति को अवसर नहीं दे पा रहे हैं, लोग एक व्यक्ति का जीवन को सुधार और संवार नहीं पा रहे हैं। आप 1000 लोगों को एक सिर्फ डायमंड शिप के अचीव पे, और जितना आपका 10,000 उतना 1000 लोगों का आप जीवन बदलेंगे। डबल डायमंड 2000 लोग का जीवन बदल देता है, ट्रिपल डायमंड 3000, विनस 5000 लोगों का। सोचो आपके अंदर कितनी बड़ी क्षमता और ताकत है। तो साथियों देश की सेवा हम करेंगे, पहला लोगों को रोजगार देके, दूसरा लोगों की अज्ञानता मिटा के। अज्ञानता क्या है, एक विषय पे मैं आज चर्चा करूंगा।
तीसरा, पैसे की दिक्कत और गरीबी मिटाकर। चौथा, लोगों के अंदर सद्भावना और एक अच्छा इंसान बनाकर। और पांचवा, लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ टारगेट फिट करके। ये 5 चीजें हैं। जो लोग लिखे हैं चैट बॉक्स में डाल दीजिए। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण चीज, लोगों के जीवन में टारगेट डालना हमें, क्योंकि टारगेट नहीं है तो आप जिंदा नहीं है। और दुनिया को बताओ कि आप अभी मरे नहीं, आपके अंदर प्राण अभी है। आप जैसे दिखते हो, जहां भी रहते हो, क्या आपकी जाति धर्म है, कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके अंदर टारगेट है, आपको किसी चीज का पाने का जुनून है, तो आप वो कर जाओगे जो तमाम सुविधाओं के बाद लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम कमांडो की बात करते हैं, कमांडो होता कौन है? तो वैसे ही हम अपने सेना कमांडो की चर्चा करते हैं। मई 1999 में कारगिल युद्ध में ऐसा अपना साहस दिखाया, उसका एक ऐसा टारगेट था, उसके सामने दुश्मन की सेना कई हजार फीट में बैठी थी, गोला बारूद बरस रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम बात करना चाहेंगे मनोज कुमार पांडे। मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र दिया गया। इसकी एक कहानी, जब इसकी माँ कारगिल के लिए बुलावा आया तो बोली, बेटा तू चाहे छुट्टी ले सकता, अभी अभी एक बड़ी ड्यूटी करके आया है। इसकी हिस्ट्री आप यूट्यूब में देख सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं। मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, मत जा। उसने बोला कि मेरा लक्ष्य ही था देश की सेवा करने का, और माँ जैसे तू मेरी माँ है, देश भी मेरी माँ है। मैं जैसे तेरा सेवा करने के लिए वचनबद्ध हूँ, वैसे अपनी धरती माँ का सेवा करूंगा। और वो स्वीकार किया कि हाँ, कारगिल में मैं जाऊंगा। फिर उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तू जा रहा है, तुम्हारी प्लाटून जाती है, तुम्हारा पूरा ग्रुप जाता है। जब भी दुश्मन की आक्रमण हो, गोलियों की बौछार हो, तुम थोड़ा पीछे हो जाना, अपने प्लाटून के कुछ सिपाही को आगे कर देना। तो मनोज पांडे ने हंसकर मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं माँ, एक बात बता, अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा तो तू क्या करेगी? मुझे आगे रखेगी कि तू खुद आगे हो जाएगी? कैसी बात करते हैं बेटा, तुम मेरा बेटा है, मैं तुम्हें कैसे नुकसान के लिए आगे करूंगी? मैं स्वयं मरने के लिए तैयार रहूंगी, लेकिन अपने बेटे को मैं बचाऊंगी। तो मनोज पांडे बोलता है, माँ, जो भी साथी मेरे साथ जाएंगे, वो भी तो मैं जैसे तुम्हारा बच्चा हूँ, वो भी मेरे बच्चे रहेंगे, क्योंकि मैं वहां का कमांडर और चीफ रहूंगा। मैं कैसे अपने साथियों को मौत के मुंह में भेजूं? जब मेरा सीना, मेरा सिर नहीं रहेगा, तब मेरे लोगों की बारी आएगी, नहीं तो सबसे पहली बारी मेरी आएगी। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा सेवा करना है तो अपने माँ और अपने धरती माँ का करिए, पहली सीख। दूसरा, जब भी दिक्कत और परेशानी आए तो आप सीना तान के, आंखें से आंखें मिला के लोगों के सामने खुद खड़े हुई और बताइए, मेरी टीम, मेरे लोग, मेरे भाई बहन, मेरे परिवार का हिस्सा है, पहले मैं अपने सीने पे गोली चलूं। मतलब हमेशा टीम का सहयोग और सपोर्ट करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दीजिए। कोई त्योहार, कोई कोई कार्य, सामाजिक पारिवारिक कार्यक्रम, सब छोड़ के अपने टीम के सपोर्ट के लिए सबसे पहले मैदान में खुद कर टीम को दिखाइए, देखो इस काम को ऐसा करते हैं। ये एक लाइन बोले थे जब ये फौज में आए थे, जब उनका इंटरव्यू लिया गया कि आप इसमें क्यों शामिल होना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला, मेरा बलिदान सार्थक होने से पहले अगर मौत दस्तक देगी तो मैं संकल्प लेता हूं कि मैं मौत को भी मार डालूंगा और मैं देश की सेवा करके दिखाऊंगा। इंटरव्यू में उसका जवाब था, उसका सिलेक्शन हुआ था इसी लाइन की वजह से कि संकल्प लेता हूं, अगर मौत आएगा तो मैं मौत को मार डालूंगा। ये बहुत ही जबरदस्त लाइन है। उसकी स्टोरी की कुछ चीजें मैं लिखा हूं,
बहुत छोटे अक्षरों में है, मैं डिफाइन कर देता हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास और हमारे पास टाइम की काफी कमी है कुछ मेन पॉइंट को। साथियों, जब ये लोग कारगिल में जा रहे थे, कारगिल युद्ध के लिए, एक पहाड़ था बहुत ज्यादा ऊंचा, लगभग 60,000 फीट ऊंचा, और वहां से 4 बंकर थे ऐसी इनको खबर मिली थी। वहां से 70 से 60 मशीन गन घनघना घनघना की गोलियां बरसा रही थी। तो ऊपर से गिरे थे रॉकेट लॉन्चर, जो सनी देओल के कंधे में आता है ना कि पिक्चरों में, वो लेके ग्रेनेड, हैंड बम होता है ना, फेंकते हैं। इतना सारा इस्तेमाल पाकिस्तानी लोग कर रहे थे। 29,000, मतलब इतना, मतलब जो रफ्तार है गोली का 29 फीट प्रति सेकेंड ऊपर से आ रहा था, इतना तेज रफ्तार से आ रहा था। और आपको पता है जब बाजू से गुजरता था ऐसा लगता सरसरा के हवा गुजर गया, क्योंकि उसके साथ एयर पॉकेट भी था डराने के लिए। 600 गज नीचे थे, जो लिखा है ना 600 गज, और कोई ऊपर जाना नहीं चाहता था। कड़कड़ाटा हुआ ठंड था, आप जानते हैं पहाड़ों में ठंड बहुत ज्यादा होता है। तो साथियों, एक बूंद पानी बचा था, 1 लीटर पानी सबको दिया, एक बूंद पानी। वो बोला मैं पानी तभी पीऊंगा जब मैं चारों बंकर को तबाह कर दूंगा। पता है, पानी की बोतल को होठ में लगाया, लेकिन वो पिया नहीं एक बूंद पानी को, सोचिए। और उसने क्या बोला, जब बोले कि कौन जाएगा वहां पे, ये बोला मनोज पांडे की मैं जाऊंगा। और ऊपर गया तो देखता है 4 नहीं 6 बंकर थे। नीचे सूचना दिया कि 6 बंकर है, और बंकर को फोड़ने का एक ही तरीका है, जहां से छोटा सा जगह है आप पिन निकालो और अंदर लाड़ू जैसे लुढ़का दो, फट जाता है। ऐसे ऐसे करके उन्होंने साथियों 3 बंकर को तबाह कर दिए, उसके साथ 2 बंकर उनके साथियों ने तबाह कर दिया। जब आखिरी बंकर तबाह करने, उसको नेस्तनाबूद करने वो जा रहे थे, तो उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चली। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड था। गोली आसपास 3 लगा, और चौथे गोली उसके भेजे में पड़ा, और इतना स्पीड से पड़ा उसका पूरा भेजा उड़ गया। और वो कसम खाया था कि मैं मौत को भी मार दूंगा। उसका भेजा उड़ गया था, हैंड ग्रेनेड हाथ में था। आदमी का साहस और टारगेट की ताकत देखो, सिर चला गया है, हाथ में हैंड ग्रेनेड है, और मतलब एक व्यक्ति का आंख मुंह कुछ नहीं है, फिर भी वो उसको फेंका, और आखिरी बंकर में ही जाके फटा। पूरा दुश्मन लोग उड़ गए, और आखिरी में जाते जाते जब उसकी खोपड़ी उड़ी थी, पता नहीं वो कैसा चमत्कार था, उन्होंने एक लाइन बोला था मरते मरते। एक लाइन बोला था, बहुत जोश के साथ बोला था, जो उनके साथी बचे थे ना। आप देख सकते हैं कितना, पता है 14.4 mm वाली उसका सिर को उड़ा दिया था। छोड़नू, ना छोड़नू करके आखिरी वर्ड बोला था, ना छोड़नू, मतलब किसी को मत छोड़ना साथियों। और उसके जो साथी थे खुखरी निकाले, क्योंकि जितने लोग थे मनोज पांडे एक गोरखा कमांडो के, मतलब एक सदस्य थे। और गोरखा के बारे में आप लोग एक लाइन और बता दूं, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं मरने को तैयार हूं, तो 2 ही लोग बोलते हैं। आप गूगल यूट्यूब में देख लेना, एक तो वो जो झूठ बोल रहा है, और दूसरा बोलेगा तो गोरखा ही बोलेगा। 2 लोग बोलते हैं मैं मरने को तैयार हूं, तो 2 ही लोग बोलेंगे, या तो वो गोरखा होगा या तो झूठ बोल रहा है। और वाकई ये गोरखा मनोज पांडे ने साबित कर दिया। मात्र 24 साल 7 दिन का इनका, मतलब उस समय एज था, और उस एज में ऐसी बहादुरी मिसाल की, जो आज भी कई फिल्मों में इनकी फिल्में बनती है। आप कई सारे डॉक्यूमेंट्री फिल्में, और शायद एलओसी में भी इसका थोड़ा सा पार्ट रखा गया है। तो आप साथियों सोच सकते हैं, इसको टारगेट मिला था कि 4 बंकर को पहाड़ के ऊपर जो है 600 गज, उसको तबाह करना है। मरने के बाद भी आखिरी बंकर को अपने ही ग्रेनेड से तबाह किया। क्या आपके अंदर इतना जोश, इतना जुनून और टारगेट को पूरा करने का पागलपन है? सर, 5:30 बजे उठने में दिक्कत होती है। सर, फील्ड निकलते नाश्ता करते करते बहुत टाइम हो जाता है। बिताओ जिंदगी ऐसे ही, कुछ नहीं मिलेगा।
आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जिंदगी का 80% जिम्मेदार खुद है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आई डोंट नो, बट मैं अपने बारे में ये सोचता हूँ कि मैं वो करके जाऊंगा जो दुनिया मिसाल के तौर पे मुझे याद रखेगी। और आप सभी लोग के अंदर वो क्वालिटी, वो जुनून, वो पैशन, वो आग सभी के अंदर है, क्योंकि आप सैफ साहब के हिस्से हैं। बचपन में परी पत्थर खेले हैं आप लोग? अगर कोई पत्थर रहता था, कोई साथी, कोई बच्चे उसे छू के परी बोल देते थे, वो भी परी हो जाता था। तो हमारा बिजनेस परी पत्थर का गेम है। आपके साथ आपके लीडर आ गए तो आप समझिए, आपको छू लिए तो आप क्या बन गए? आप बन जाते हैं परी। आपने सुना होगा बहुत सारी कहानियों में, पारस पत्थर, आपके सीनियर, आपके अपलाइन आपके लिए पारस पत्थर है। अपने आप को कमजोर मत आंकिए, अपने आप को छोटा मत आंकिए। आप दुनिया के सबसे महान व्यक्तियों में से एक है। सर, पावर पॉइंट दिख रहा है? वेटिंग सर। आप दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हैं, यस सर। और आपके जैसा दुनिया में कोई ना आया है, और जो दुनिया को आप देख के जाओगे, कोई व्यक्ति दुनिया का आपके जैसे देख के नहीं जाएगा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जिए। बुझे दिए जलाने के लिए, कुछ करो ऐ जमाने के लिए। जीवन नहीं है यूं ही बिताने के लिए। साथियों, मनोज पांडे की स्टोरी अगर आपके दिल में आग लगाई है, आप बॉर्डर में तो नहीं, लेकिन देश के अंदर आप जरूर लड़िएगा। एक सवाल, सफल कौन होगा? जिसकी सोच कमांडो जैसी होगी। यह सेशन मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सेशन है, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव और कुछ पुस्तकें, कुछ वीडियो देखने के बाद मेरा अनुभव है। हो सकती है कई लोग की बातें सच ना लगे, लेकिन एक बात याद रखना, जिस चीज को आप मानते हो, जिस चीज को आप सोचते हो, जिस चीज को पाना चाहते हो, वही आपका सच है। बाकी दुनिया का सब चीज आपके लिए झूठ है। आपको पता है, एक ही घटना में दो लोग की राय अलग अलग होती है। एक ही व्यक्ति के बारे में दो लोगों की राय अलग अलग होती है। अभी रमेश पटेल कमांडो ट्रेनिंग ले रहा है, कई सारे कायर लोग की मेरे बारे में राय कुछ और होगी, लेकिन जो लोग मानते हैं वो समझते हैं कि नहीं, हमारी राय तो पॉजिटिव है। तो जिनकी सोच कमांडो जैसी होगी वही डायमंड बनेंगे, जिनकी सोच देश सेवा की होगी वही कमांडो बनेंगे, जिनकी सोच लोगों का भला करना, लोगों को आगे बढ़ाना होगा, वही डायमंड बनेगा। बाकी लोग बस अपनी कमजोरियों का तमूरा लेके उसे बजाते रहेंगे। त्योहार मनाने के पीछे मुख्य कारण क्या है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको पता है, हमारे भारत देश में जितना आक्रमण हुए हैं, जितना त्रासदी आई है, जितने लोगों की मौत हुई है युद्ध की वजह से, पूरी दुनिया को मिला दे तो इतने सारे युद्ध, इतने सारे आक्रमण आज तक पूरे वर्ल्ड को मिला दे, और अकेले भारत तो पूरे वर्ल्ड मिला के उतना आक्रमण नहीं हुआ है। क्योंकि हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारा देश संस्कारों का देश था, हमारा देश गुरुकुल की प्रथा का देश था। अब पूरी दुनिया हमसे जलती थी। आपको बता दो, जो आज सर्जरी करते हैं, आज से 300-400 साल पहले सर्जरी हो जाता था। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा, आज जितने लोग मर रहे हैं ना, उससे पहले, हालांकि जनसंख्या कम थी, भारत में ज्यादा लोग मरते थे, युद्ध होता था, लेकिन युद्ध में पैर हाथ कटने के बाद भी, खंजर वंजर गोली लगने के बाद भी कोई शल्य चिकित्सा नहीं था। हमारे देश में लोगों को बचा लिया जाता था। हड्डी टूट के अलग हो गया हो, जुड़ जाता था। सीना कट गया है तलवार से, उसको सील देते थे, और 1 हफ्ते के अंदर वो जुड़ जाता था, ठीक हो जाता था। इतनी बड़ी ताकत थी, क्योंकि हनुमान ने भी लक्ष्मण को मृत्यु से बाहर निकाला सिर्फ एक जड़ी बूटी की ताकत से। हमारा देश में लेकिन ऐसे ऐसे विचार लाए गए,
ऐसे ऐसे सिद्धांत लाया गया कि हमारे लोग अपनी कला को भूल गए। ऐसी ऐसी प्रथाएं लाई गई कि लोग अपने वीर और युवी वीर होने का जो तमका था उसको गवा बैठे। उसका सबसे बड़ा मेन कारण था त्योहार। मैं हिंदू हूं, कई मुस्लिम सिख ईसाई भाई होंगे, मेरा उद्देश्य किसी के आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है, सिर्फ ये मेरा अनुभव और कुछ पुस्तक कुछ वीडियो का अनुभव है। आपको पता है 2020 में कितनी छुट्टी पड़ी त्योहार के नाम से, संडे मिला के? 120। आप गूगल में जाके देख सकते, 362 में 120 दिन छुट्टी का दिन। कैसे हम बड़ा काम कर पाएंगे? त्योहार मनाने के पीछे का मुख्य कारण यह है कि उस समय साम्राज्यवाद की विशेष मतलब साम्राज्यवाद चलता था। अपने राज का विस्तार करो। आपने सुना होगा राजा राम ने भी अश्वमेध यज्ञ पूजा करके छोड़ा था। साम्राज्यवाद चलता था और साम्राज्यवाद में दो लोग ही अपने राज का विस्तार कर पाते थे। पहला, बल से, सेना से, अस्त्र शस्त्रों से जो शक्तिशाली हो वो। दूसरा, जो धन से हो वो। और आप सभी को बता दूं, धन जो है अस्त्र सेना और भुजा बल से ज्यादा ताकतवर है धन। इसलिए इस बात बोल रहा हूं क्योंकि कई सारे लोग युवा अवस्था में बॉडी बिल्डिंग जिम्स कहते हैं, बेहतरीन बॉडी रहता है, लेकिन बच्चे होते हैं, परिवार आता है तो उसका शरीर सब खोखला हो जाता है जब वो जीवन की सच्चाई से जूझता है। तो क्या हुआ? पैसे कमाने के पीछे अपना मेहनत गंवा दिया। तो साम्राज्यवाद का समय था और डर रहता था, एक खुशी चार्जर देना, एक डर रहता था कि अगर हमारा राज के लोग शक्तिशाली हो गए, अगर वो लोग पैसे से धनवान हो गए, तो कहीं सेना इकट्ठा करके, अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करके हम पे आक्रमण ना कर दे करके ये चाल चले, ये दिमाग में फितूर लाए कि जनता को गरीब कैसे करना है। एक मिनट, खुशी लैपटॉप का चार्जर देना जल्दी, श्वेता जी दे दो। तो साथियों, ये चाल चला गया और इसके लिए पंडित को बुलाया गया, इसके लिए व्यापारी को बुलाया गया। इसके पीछे इधर होगा, यहां है, देखिए एक मिनट, ये है, ये देखिए ना, इधर 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 ये है। थैंक यू साथियों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो पंडित को बुलाया गया और व्यापारी को बुलाया गया, और पंडित और व्यापारी लोग को बोला गया ऐसा कोई आप लोग बताइए रास्ता जिससे जनता में पैसे की कमी हो, वो गरीब हो। पंडित ने कहा कि लोग सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को डरते हैं तो है भगवान को डरते हैं, और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को मानते हैं तो भगवान को मानते हैं। एक ही तरीका है, भगवान का आस्था का एक माया जाल रचा जाए और इसमें ये व्यापारी बंधु मदद करे। बोले व्यापारी मैं कैसे करूंगा? बस मैं पूजा अनुष्ठान करूंगा और उसके लिए आप क्या करना, सामान सजाना। मैं भगवान के कथा कहानी को जोड़ते हुए लोगों को बताऊंगा ये क्यों मनाते, इसमें क्या क्या लगता है, और आप सामान मार्केट में सजाना। तो मैं दक्षिणा लूंगा और तुम सामान बेचोगे, और ये दोनों का हिस्सा हम राजा को कुछ हिस्सा देंगे कर के रूप में, जिससे राजा के पास भी पैसे आ गया, पंडित के पास भी आ गया, व्यापारी के पास भी आ गया। तो हर कहानी, हर त्योहार के पीछे कोई न कोई कहानी है। और आपको पता है भगवान की कहानी को लोग कितना विरोध करे लेकिन मानते जरूर है। और यही कारण है कि तरह तरह के त्योहार बने, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे क्यों ही ना क्रिसमस हो, चाहे देखो हर व्यक्ति मेरी बातों का विरोध कर सकता है, लेकिन इसके पीछे जो मैं समझता हूं, ये मेरा मानना है, वो यही है। और यही कारण है कि हमारे देश में त्योहारों की अंबार है। और जब से ये कारण मैं जाना, यकीन मानिए मेरे लिए सबसे बड़ा त्योहार मेरा कर्म ही है। जिस दिन मैं बेहतर काम करता हूं, और आपको बता दूं मेरे कई सारे साथी कई बार मेरा विरोध करते थे कि सर होली के दिन आप मीटिंग रखते हो, ये तो ठीक नहीं है।
मैं उन्हें ये बताना चाहता था कि मेरा मिशन होली नहीं, मेरा मिशन काम है। और कई सारे साथी चैट में लिख दो कितने ऐसे त्योहार हैं जो मैंने आपको त्योहार के दिन ही मीटिंग किया है। दिवाली के दिन घर से बाहर और मीटिंग ले रहा हूं, जबलपुर में, कहीं रायगढ़ में, कहीं कहीं और कवर्धा में, हर त्योहार में मैं मीटिंग लिया हूं, मेरा रिकॉर्ड है। और सबसे ज्यादा क्लोजिंग मैं त्योहार में ही किया हूं। क्यों? क्योंकि मेरा कर्म ही मेरा त्योहार है। आप चैट में चेक करिए, अगर कोई लिख रहा है तो मेरे साथ कितने लोग त्योहार मनाए हैं। और आज भी जुनून और पागलपन है कि मैं त्योहार नहीं, लोगों को सक्सेस कराना ही मेरे लिए सबसे बड़ा त्योहार है। रक्षाबंधन के दिन मैं मीटिंग रखता हूं। शायद इसी साल रक्षाबंधन के दिन मैं सिमगम मीटिंग रखा था। क्यों पता है? क्योंकि मेरे लिए कर्म ही सबसे बड़ा पूजा है। और आपको पता है त्योहार कौन मनाते हैं? ये कारण था त्योहार मनाने के पीछे। त्योहार मनाने वाले अधिकतर लोग गरीब हैं। आप सही सुन रहे हैं। मैंने त्योहार नहीं मनाया। मैं डायमंड बना जब तक त्योहार नहीं मनाया, और आज भी मेरे दिमाग में त्योहार नाम का फितूर नहीं है। और जितने लोग त्योहार मनाने मेरे साथ के और मेरे पहले के लोग गए, वे सब के सब गरीब हैं और कोई डायमंड नहीं है। एक औसत दर्जे का आदमी, साइकिल में चलने वाला, ब्याज में पैसे लेने वाला, किराए के मकान में रहने वाला, बच्ची को घर बंद करके जाने वाला व्यक्ति डायमंड बना तो बना कैसे? क्योंकि उन्होंने त्योहार को अवॉइड किया। और आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग के अंदर एक जिगर नहीं है। आप लोग का कोई जिंदगी मिशन नहीं है। और है मिशन तो लिख के बताइए सर। बनना है तो आपके जैसे और करना है काम आपके जैसे, और त्योहार तो दुनिया के लिए होगा, हमारे लिए नहीं होगा। लिख के बताइए आप। और लिखना अपने दिमाग में लिखिए। वहां लिखाएगा टाइप होके, लेकिन आपके दिमाग में लिखाना चाहिए, आपके कर्मों में दिखना चाहिए। और जो कमांडो होगा, जो डायमंड बनना चाहता, वही लिखेगा। मेरा सीधा सा अर्थ है, कायर लोग ये हिम्मत तक नहीं करेंगे लिखने की। और आपको पता है त्योहार मनाने वाले लोग, अभी दिवाली आ रहा है, धनतेरस आ रहा है पोताई रंगाई में लग जाएंगे। आपको पता है जितने अमीर लोग हैं ना, दिवाली में कोई पोताई नहीं कराता। एक सिंगल आदमी बता दो। और कोई स्वयं भी नहीं करता। और दिवाली में पोताई नहीं कराएगा, कराएगा भी दूसरे से ना, तो दिवाली के कई महीने कई दिन पहले कराते हैं। चेक कर लो आप। और गरीब लोग कुची कुची लेके खुद भिड़ जाते हैं ब्रश लेके खुद भिड़ जाते हैं, और एक हफ्ते तक सैफ साहब का सिपाही होते हुए भी, जिसको युद्ध के मैदान में कारगिल के सीमा पे होना चाहिए, वो घर में पोताई करता है। धन्य हो भगवान। आप अगर 2 दिन हमारे साथ फील्ड में रहेंगे ना, 2000 कमा लेंगे पोताई वाले को 400 देके। मैंने आज तक सैफ साहब में आने के बाद घर वर की पोताई स्वयं नहीं की। और मैं अगर पोताई कराता हूं तो 4 साल में एक बार कराता हूं। गरीब लोग हर साल कराते हैं। सस्ता। अरे ब्रांड की ताकत बताया था ना। अरे ब्रांडेड लगाओ, एशियन पेंट्स वगैरह लगाओ, पुट्टी कराओ। 4 साल 3 साल बाद ही कराना पड़ेगा। नौकर एक दिन पूरा घर को साफ ऑफ करके सामान ठीक कर देता है। अब आप गरीब बने रहेंगे कि अमीर, डिसाइड आप करिए। चैट में लिखिए कितने लोग घर का पोताई सुताई करेंगे और गरीब रहेंगे, और कितने लोग सैफ साहब का काम करके फील्ड में रहेंगे। मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, आपका अनकॉन्शियस माइंड आपका वो बात को पढ़ रहा है। और जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। तो अपने दिमाग को हमेशा कमांड पॉजिटिव और जिंदगी में आगे बढ़ने वाला दीजिए। या जितने लोग सर्विस कर रहे हैं, क्षमा करना, ये भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव कुछ पुस्तक और कुछ वीडियोस को देखकर है। सर्विस करने वाले लोग ही त्योहार मनाते हैं और त्योहार को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि सर्विस वाले को क्या रहता है, छुट्टी कब मिलेगा? पूरे साल भर का कैलेंडर कैलेंडर आने के पहले देख लेते हैं नेशनल हॉलिडे कब है, लोकल हॉलिडे कब है, संडे कितना पड़ रहा है। जा भाई, भगवान तेरा मालिक। 2020 में 120 दिन की छुट्टी, संडे नेशनल हॉलिडे मिला के 365 में। अच्छा एक चीज और है, संडे को छुट्टी क्यों है पता है? 1857 में जब अंग्रेज हमारे देश में गुलामी कर रहे थे,
तो बंधुआ मजदूर जैसे भारतीयों काम कराते थे, क्योंकि जितने अंग्रेज आते थे कोई ढेला नहीं उठाते थे, सब ढेला पथरा ईटा सब यही कराते थे, बहुत मेहनत कराते थे, तो मजदूर थक जाते थे। यूनियन में मांग लगी कि हम लोग रोज काम करते हैं, एक दिन तो होना चाहिए। एक कमबख्त हरामखोर अंग्रेज लोग संडे वर्ड दिए हैं। हमारे देश में छुट्टी नाम की कोई चीज आज तक नहीं बनी थी। ठीक है, बोले संडे को छुट्टी रखेंगे, और आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम सोच से हैं, संडे को छुट्टी मनाते हैं। और धन्य है हम सेफ शॉप में हैं, जहां लोग दुनिया छुट्टी मनाती है, हम लोग प्लान रखते हैं और हम लोग उस दिन सबसे ज्यादा काम करके दिखाते हैं। एक बार जोरदार ताली अपने जगह में रह के आप बता सकते हैं, बजा सकते हैं। हमने दुनिया के रीति रिवाज को अलग कर दिया। लोग बोलते हैं छुट्टी, अरे छुट्टी नहीं बेटा, आज काम करने का सबसे बेहतरीन दिन है। आज तो हम चांदी सोना जैसे हम अपने दिन को मानते हैं। इस दिन हमारा पैसे कमाने का हमारा सबसे अच्छा दिन होता है। और जो छुट्टी को देखता है, जिंदगी भर वो छुट्टी मनाते हैं और गरीब रहते हैं। आप डिसाइड करिए कितने लोग ऐसे जिसको छुट्टी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप काम करने वाले कर्मशील हैं। आपको पता है त्योहार के नाम पर छुट्टी मनाना मैदान छोड़कर भागने के समान है, और आप कायर हैं। कोई बोलता है ना सर दिवाली है, मैं फील्ड में नहीं गया, ऐसे लगता है मनोज पांडे जैसे ना लाऊं एक ठो पिन निकालूं और भाग से फेंक दूं उसके ऊपर ग्रेनेड। हाँ सही में लगता है, क्योंकि यार अगर तुम्हारा 1 लाख महीना नहीं आ रहा है, लिख लो, तुमको कोई हक नहीं है छुट्टी मनाने का। ये नया लेसन अपने दिमाग में डालो, अपने जहन में डालो। फील्ड छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है, छुट्टी मनाने कोई अधिकार नहीं है। 1 लाख महीना नहीं आ रहा है तो कम से कम आपके इनकम में 5 जीरो तो डालो। लिखो आप, आपके इनकम के ग्राफ में 5 जीरो नहीं है, 1 लाख से ऊपर नहीं है, मतलब छुट्टी, त्योहार, मेला वेला, छठी बरही, शादी, ये आप लोग के लिए नहीं है यार। आप लोग अपनी क्वालिटी, अपनी क्षमता को ना ये सब में व्यस्त मत करो, व्यर्थ मत करो। आप नेक इंसान हो, दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हो। आप जो कर सकते हो आपके परिवार में कोई नहीं किया ना कर सकता है। आप फायर हो, कमांडो हो, डायमंड बनने वाले हो, आप योद्धा हो। आप अपने आप को इन चीजों मत लाओ। धनतेरस में पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। वाह, सैल्यूट है ऐसे पंडित लोग को, सैल्यूट है ऐसे व्यापारी लोग को कि इतना कचरा लोगों के दिमाग में डाला। आपको पता है मैं धनतेरस के दिन कुछ नहीं लेता। हाँ सही सुने हैं, मैं परंपरा का घोर विरोधी हूं। हाँ हूं, और इसीलिए मेरी सोच बाकी लोग से अलग है, इसीलिए मैं आज यहां आपके सामने खड़ा हूं। क्या बोलते हैं, आपके घर में कोई आएगा ना, यहां तक काम करके गया है, आप पैसा नहीं दोगे, धनतेरस में पैसा नहीं देते। अच्छा, बहुत समझदार हो। तो दुकानदार को काहे पैसा देते हो, काहे वो सामान लेते हो उस दिन में, क्यों जाके वहां खर्च करते हो? सबसे ज्यादा खर्च उसी दिन करते हो। और आप दुनिया का कहना मारो, एक तरफ आपके दिमाग में धनतेरस से पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, दूसरी तरफ आप ही खर्च कर रहे हो। क्षमा करना, सबसे ज्यादा गरीब आप ही हो, क्योंकि आप सोच से गरीब हो और बेवकूफ हो। जिन्हें अच्छा लग रहा है ताली बजा दे, जिन्हें बुरा लग रहा है साइन आउट करके चले जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आपकी सोच बाकी दुनिया से अलग होनी चाहिए। उस रास्ते पे मत चलो जिसमें दुनिया पूरी जा रही है। अपने लिए अलग से रास्ते बनाओ, तो आप बड़ी मंजिल और मुकाम हासिल करेंगे। आपको पता है धनतेरस के दिन ये सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मरवाड़ी, ये लोग ना पैसे खर्च करते कैसे हैं? इसी दिन बड़ा दुकान खोलते हैं, और शायद पहले खोल दिए रहते हैं, उस दिन उद्घाटन करते हैं। ऐसे सिंधी, पंजाबी, मरवाड़ी, आजकल और बहुत सारे लोग पूरा समय दुकान में बैठते हैं। इनका भी अभी पता है त्योहार का सीजन आ रहा है, दिवाली। ये लोग अपने पूरे 15 दिन को, कोई छठी, कोई बरही, कोई घर नहीं, पूरा दुकान में रह के 20 घंटा काम करने का टारगेट लेते हैं। इस 15 दिन में 1 रुपया खर्च नहीं करते, उल्टा गल्ला में पैसा लाते हैं। देखो, धनतेरस में आप पैसे खर्च कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं पैसे खर्च नहीं करना चाहिए, और ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसे खर्च नहीं कर रहे लेकिन दुकान और गल्ला में दिन भर बैठे हैं।
तो सच मायने में धनतेरस दुकानदार, व्यापारी लोग मनाते हैं। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, बड़े बड़े दिग्गज लोग इसी समय नए अपने कोई प्रोजेक्ट चालू करेंगे। और आप जब भी फील्ड में जाते हैं, मैं दिवाली धनतेरस में सबसे ज्यादा डीडी निकालने का रिकॉर्ड मेरा रहा स्ट्रीम में। क्यों पता है, मैं लोगों को बोलता था दुनिया व्यापार खोल रही है, आगे बढ़ने के लिए कुछ इस दिन नया शुरुआत कर रही है, और आपके पास भी मैं करोड़ों कमाने का एक नया दुकान लेके आया हूं। जब आप इतना पैसा नहीं है, लाखों करोड़ों, तो आप इसमें कम से कम 20,000 तो लगाओ और अपने अपने परिवार के लिए एक नया काम चालू करो। और ये मत सोचो धनतेरस में पैसे नहीं खर्च करते। मैं आपको बता दूं, जितना लॉजिक अभी तक बताते आया हूं, ये सच्चाई है। ये मैं हर फॉलोअप में चर्चा करता था, आधा घंटा मुझे लगता था, आधा घंटा माइंड वॉश कर देता था लोगों को, और वहां से मैं डीडी लेके आता था। जिस दिन लोग किसी को, अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी के 1 रुपया नहीं देते थे, मुझे 10,000 वहां मिलता था। और मैं लोगों को बोलता था मैं इनवॉइस पेपर लाऊंगा, हम बैंक में जाके डीडी बनाते थे, उसका ड्राफ्ट ला के उसको देता था, और मैं बोलता था धनतेरस में इसको रख के पूजा करो। कई लोग का मैं बैठ के रख के पूजा कराता था, एक ठो मिठाई खिलाता था, परिवार रहते थे, सब सदस्यों को मिठाई खिलाता था मैं, और उनके साथ में पूजा करने में सहयोग करता था। मैं अपने घर में धनतेरस में सही टाइम में आज तक पूजा नहीं किया जब मैं फील्ड में था। तो शुभ कार्य के लोगों को मोटिवेट करो ना, लॉजिक बताओ ना। आप इतने सालों से त्योहार मना रहे हैं, चलो आप बोलते हो सर आपका पूरा कहना गलत है, चलो मान लिया आपका कहना सही है। तो इतने सालों से त्योहार मना रहे हो, क्या त्योहार ने आपकी जिंदगी बदली? इतने सालों से मेला में जा रहे हो, आपकी मेला ने जिंदगी बदली? उल्टा पैसा मेल के आते हो आप। तो त्योहार, कोई फेस्टिवल, कोई मेला, कोई उत्सव किसी की जिंदगी नहीं बदलता। आप नए शुरुआत करते हैं और काम करते हैं, वो आपकी जिंदगी बदलता है। बाकी सब बहाने हैं, सब एक्सक्यूजेज हैं। और मैं आपको बता दूं, आम आदमी ही त्योहार मनाता है, मेरा टैगलाइन है। आई एम नॉट स्टूपिड कॉमन मैन। मैं एक आम आदमी, मूर्ख आदमी नहीं हूं। और मैं कई लाख लोगों के सपने को लेकर चल रहा हूं, तो मुझे हक नहीं है अभी भी त्योहार मनाने का। और आप लोग को बता दूं साथियों, जिंदगी में एक चीज याद रखना, बहुत कम लोग के पास बेहतरीन अवसर आते हैं। और आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप लोग के पास इतना बेहतरीन अवसर आया है। इतना बेहतरीन अवसर आया है कि आपको अब 7 जन्म लोगे तो भी ऐसा अवसर आपको नहीं मिलने वाला है। इतना जबरदस्त अवसर, 7 जन्म में भी ये टाइम, ये दिन, ये पल और ऐसी सौगात आपको 7 जन्म में नहीं मिलेगा जो अभी मिला है। काश मुझे मेरे फील्ड वर्क करते टाइम ये सौगात मिला होता। और ये सौगात मेरे लिए भी है। मैं दिन रात एक कर दिया हूं टीम से बात करने में, एक्टिविटी करने में, लोगों को एक अंदर में आग भरने के लिए। क्या क्या सौगात मिला है। उससे पहले यह तो एक पड़ाव है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, झरनों में संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटे शहरों के उत्सव अब तुम्हारी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया पे छा जाना है। कितने लोग दुनिया पे छाना चाहते हैं? यस लिखिए, आई लिखिए। हाँ सर, मैं दुनिया पे छाना चाहता हूं। तो सेकेंड लास्ट लाइन, छोटे शहरों के उत्सव अब तुम्हारी मंजिल नहीं है, सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया पर छाना है। साथियों, तो आप मंजिल, ये त्योहार उत्सव को मत मनाओ, परंपरा को मत मनाओ। आपका जीवन अनमोल है। आप दुनिया में सबसे धमाका और बेहतरीन काम करने वाले हो। क्या है ये पल? ये पल 7 जन्म तक नहीं आएगा। सबसे पहले आपके पास टारगेट है, बूट कैंप धमाका, ज्यादा खुशियों वाला लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग। 18/11 तक ये टाइम है। रीसेल पेयर बेस पे है। नेशनल कान्हा पार्क जा सकते हैं, जो कई सारे साथी नहीं गए हैं। फ्रेशर 500 बीबी करिए, आप फ्री में जाइए। बाकी परसेंटेज है जिसे आप भली भांति जानते हैं। पहला ये हुआ, ऐसा वक्त, ऐसा पल आपके पास दोबारा नहीं आएगा। दूसरा, बिग दिवाली ऑफर। साथियों, 2019 1 नवंबर से जो भी ज्वाइन किए फ्रेशर, वो इसे क्वालिफाई किए हैं। भले आपका 100 बीबी 50 बीबी कम हो, अगर आप सिल्वर बन जाते हैं तो आपको टैब, अगर गोल्ड बन जाते हैं आपको लैपटॉप, और पर्ल बन जाते हैं तो लैपटॉप प्लस मल्टीमीडिया किट। अगर कोई फ्रेशर ये तीनों चीजें रिसीव करता है तो मोबाइल टैब भी मिलेगा, लैपटॉप भी मिलेगा, लैपटॉप मल्टीमीडिया भी मिलेगा। मतलब 2 लैपटॉप मिल जाएगा, एक मोबाइल टैब और मल्टीमीडिया किट। कोई फ्रेशर अगर तीनों रैंक में कूद देता है तो
उसी प्रकार सिल्वर का, गोल्ड का पल टारगेट है। ये टारगेट शानदार कंपनी ने आप सभी लोग को बोनस के तौर पे दिया है। ये पल दोबारा नहीं आएगा। दिवाली तो इसको अचीव करके मनाइए ना आप, जरूरी थोड़ी दिवाली के दिन दिवाली मनाना। और दिवाली मनाओगे अपने परिवार को बुलाना, और आपका परिवार आपका सेफ साफ परिवार। अपने सीनियर को सेलिब्रेशन में बुलाना, अपने टीम को बुलाना, उस दिन फटाका फोड़ना मोहल्ले गली में। दिवाली पहले नहीं थी, आज है लोगों को बताना खुशियों की दिवाली है। मिठाई खिलाना, अपनी टीम को गिफ्ट कर देना, ले भाई एक एक ठो शर्ट, ले भाई एक एक ठो बढ़िया पेन, ले भाई डायरी, एक एक डिब्बा मिठाई दे देना 500-500 का। ये होता है दिवाली। कहां लगे हो आप दिवाली? लोग गलत समझ बैठे दिवाली को। आपके पास टारगेट है, आपके पास ऑफर है ग्रेट ग्रीस। ये मौका, ये पल साथियों दोबारा नहीं आएगा। ग्रीस जाने का मौका है, कितनी बड़ी सौगात है। हमारे पास हैप्पी वाला प्लान ट्रिपल सी, ये प्लान है। एक छोटा सा आंकड़ा रखूंगा, अगर फ्रेशर हो आप, और फ्रेशर हो और गोवा टूर जीत जाते हो, रैंक पहला प्राप्त कर लेते हो, ब्रोंज बन जाते हो, तो आपका फर्स्ट सेल और रीसेल का पेयर इनकम आएगा 30,600। साथ ही साथ गोवा टूर 3 नाइट का है, लग्जरी जगह कंपनी 5 स्टार होटल में रुकवाती 15,000। और ट्रिपल सी के अंतर्गत ईएलएस फंड रैंक 1 का ब्रोंज का 6,857, टोटल आप 52,457 कमा चुके रहेंगे। कहां लगे हो आप दिवाली के पीछे? दिवाली में पैसे खर्च मत करो, धनतेरस में खर्च मत करो, अपने अकाउंट में लाओ। अगर कोई फ्रेशर थाईलैंड जीत जाता है, रैंक 2 सिल्वर बन जाता है, तो उसको टीम के काम करने का फर्स्ट सेल और रीसेल का पेयर इनकम 38,400, थाईलैंड लगभग 35,000, ईएलएस रैंक 1 का फंड 6,857, ईएलएस रैंक 2 सिल्वर का फंड 17,142, और कार ट्रेवल फंड 10,000, टोटल 1,07,399 कमा लेंगे। अगर कोई फ्रेशर ग्रीस क्वालिफाई करके रैंक 3 प्लेटिनियम बन जाता है, तो रीसेल और फर्स्ट सेल का पेयर इनकम 90,000, ग्रीस का 1.5 लाख, ईएलएस रैंक 1 ब्रोंज का 6,857, और रैंक 2 सिल्वर का 17,142, रैंक 3 प्लेटिनियम के 51,428, ईएलएस फंड रैंक 2 सिल्वर का 10,000, ईएलएस फंड सॉरी कार ट्रेवलिंग फंड रैंक 3 प्लेटिनियम का 12,000, टोटल 3,04,027 रुपया का आप इनकम कर सकते हैं। इतना बड़ा सौगात, ये पल दोबारा नहीं आएगा। एक बार जोरदार ताली, जबरदस्त ताली अपने लिए बजाएंगे साथियों, जबरदस्त ताली अपने लिए। तो आप बताइए, आपको युद्ध में जाना चाहिए कि पोताई करना चाहिए? युद्ध में जाना चाहिए कि फटाका लेना? अरे फटाका वहां मत लेने जा भैया, वहां से पैसा लाता कि बड़ा फटाका तू फोड़ सके। नया शर्ट पैंट लेने मत जाओ। अरे ऐसा काम करो कि आप क्वालिफाई करके अपने टीम को शर्ट पैंट बांटो ना। लड़कियां बहनें हैं, सलवार बांटो, साड़ियां पहनती साड़ियां बांटो, तब साला आपका दिवाली है। नहीं तो आप दूसरे की दिवाली मनाओगे, आप दूसरों को मनवाओगे, आप खुद गरीब रहोगे। और आपके सीनियर के द्वारा भी कई सारे सौगात है। ये सिल्वर के लिए है, आपके सीनियर के द्वारा भी कई सारे सौगात है। डायरेक्ट सेल, और पता ये सेल जो भी विनय कौशल हमारी टीम के होंगे, ये 4 हफ्ते का टारगेट है 25 तारीख तक, और 4 हफ्ते में 4 इनाम ले सकते हैं। 100 बीबी ब्लूटूथ स्पीकर, 200 बीबी मिक्सर ग्राइंडर, 400 बीबी माइक ट्रॉली, 500 बीबी वॉशिंग मशीन, या आप फ्रिज ले लो। साथियों बता दूं, अगर पहले हफ्ते आप फ्रिज क्वालिफाई किए, फ्रिज अंदर हो गया, एक हफ्ते के अंदर 500 बीबी किए, दूसरे हफ्ते के अंदर फिर 500 किए, ठीक है यार वॉशिंग मशीन ले लेना, 2 हो गए अंदर। तीसरे हफ्ते में 400, तो स्ट्रेंजर माइक अंदर कर लिए। चौथे हफ्ते फिर से 500 बीबी, एक हफ्ते में आप अपने फॉलोअप से रीसेल किए, फिर से आप वॉशिंग मशीन या फ्रिज ले लो, किसी को दे देना या बेच देना। 4 हफ्ते में बड़ा बड़ा 4 इनाम आपका इंतजार कर। एक बार जबरदस्त ताली अपने लिए बजाइए। और साथियों, कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन ट्रिपल सी प्लान के अंतर्गत अगर 2 अक्टूबर से 25, इसमें 2 प्लान ऑफर है ना, 5 ऑफर हो गया टोटल, 3 पहले बता चुका हूं, इसमें 2 ऑफर है। अगर आप रैंक 1 हासिल करते हैं, ब्रोंज बनते, 32 इंच का स्मार्ट टीवी लगभग 10,000 का आपको फ्री में मिलेगा। और अगर आप रैंक 2 सिल्वर बन जाते हैं, 40,000 का एलईडी स्मार्ट टीवी लगभग 12 से 15,000 तक आपको फ्री मिलेगा। ये हम बल्क में ले रहे, नहीं तो छुट्टम तो और महंगा है। तो साथियों 5-5 ऑफर, 5-5 सौगात आप सभी लोग का इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए कि आपको त्योहार मनाने का हक है?
आप बताइए क्या आम व्यक्ति के जैसे आपको बाजार में जाने का हक नहीं है? आपका जन्म बाजार जाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए नहीं, इतिहास बनाने के लिए हुआ है। और साथियों, मेरी आखिरी स्लाइड, डायमंड घूम रहा है ना, याद रखना अपने भविष्य का निर्माता हर व्यक्ति स्वयं है। आप अपने भविष्य के निर्माता हो कि नहीं, ये नवंबर महीना, हाँ, ये नवंबर महीना डिसाइड करेगा कि आपके अंदर कितना जोश है, कितना जुनून है। ये नवंबर महीना आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। एक एक घंटे को, एक एक सेकंड, एक एक मिनट को गंवाना मत साथियों। आपका जीवन अनमोल है, आपके लोगों का जीवन अनमोल है। सेफ साप में डायमंड बनकर दिखा दो, लोगों को बता दो आपके रगों में पानी नहीं, खून बह रहा है, और ये खून उबाल मार रहा है। बड़ी सफलता लेने वाले आसान रास्ते नहीं चुनते। आसान रास्ता है त्योहार मनाना, आसान रास्ता है घर की पुताई करना, आसान रास्ता है धनतेरस मनाना। लेकिन जो सफल लोग हैं, जो डायमंड घूम रहे हैं ना, वो रास्ते चुनाव करके बैग लेते हैं। एक सेना कमांडो जैसे कंधे में औजार हथियार लेता है, जैसे कमांडो निकल जाता है दुश्मनों से लड़ने के लिए, वैसे ही आप अपने कंधे पे बैग लटकाएंगे, फोल्डर, लिटरेचर, लिस्ट बुक, फॉर्म सब लेके आप निकल जाएंगे और बता देंगे कि आपने आसान रास्ता नहीं, एक ऐसी रास्ता चुना है जो सफल लोग चुनते हैं। असफलता कुछ नहीं, काम को टालने की आदत है। आज से, अभी से मेरा सेशन खत्म होगा, बैग तैयार हो जाना चाहिए और आज 10 लोग से मिल के दिखा दो। आप, आपकी जिंदगी का बागडोर आपके हाथ में। बहुत बड़ा अवसर सेफ साहब सिस्टम और सीनियर ने इस पूरे लॉकडाउन में दिया है। और जाइए दुनिया को बताइए कि मैं डिग्री लेने आया हूं, असफलता की यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने आया हूं। आपको पता है, जब जब आप असफल होते, सेफ साहब में लोग डिग्री नहीं देते ना, आपको डिग्री मिलता है। ये लाइन लिख लेना, जब जब सेफ साहब में आप जाते हो, काम करते हो, 1 to 1 फॉलो करते हो, आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आपको डिग्री मिलता है कि आप तरक्की करोगे। सबसे ज्यादा आप पढ़े लिखे हो, हमारा बिजनेस आपको डिग्री देते हैं। इस समय घर पर बैठकर दिन गुजारना, 2-4 लोग से मिल के आप डायमंड नहीं पहुंच पाएंगे। आप एक दिन में 10 लोग से मिलने का टारगेट कीजिए, क्योंकि आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। ये 2020 मेरे जीवन का सबसे सौगात वाला दिन है। आप साबित करिए, 2020 नवंबर महीना, आप अगर 110 साल के हो गए तो भी बोलना हमारे रगों में क्या साला खून था, न दिन देखे न रात देखे। और हमारा एक कमांडो था यार, रमेश पटेल नाम का, ऐसा आग भरता था ना, अरे तुम लोग क्या जानो हमारी जवानी के समय को। हम भी थे कुछ कमाल के। ये दुनिया को कहानी सुनाना, अपने बच्चों, अपने पोता पोती को नहीं साथियों, दुनिया को कहानी सुना के जाएंगे साला हम। हमारा दिन, हमारा समय ऐसी नहीं गुजरने वाला है। हम बता देंगे दुनिया को हम आ गए हैं। हम बता देंगे दुनिया को हमसे बेहतर कोई और काम नहीं किया है आज तक। आखिरी मेरी लाइनें, फिर मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी। मुश्किलों को रौंदना आओ अपना अंदाज बना ले, मुश्किलों को रौंदना आओ अपना अंदाज बना ले। कल कभी आता नहीं, आज ही आगाज कर ले। कल कभी आता नहीं, आज ही हम आगाज कर ले। एक संकल्प आओ हम लेते हैं, एक संकल्प आओ हम लेते हैं। जाबाज कर ले, गिरना उठना शिखर को छूना, घर घर का रिवाज कर ले, घर घर का रिवाज कर ले। मुश्किलों को रौंदना आओ अपना अंदाज कर ले, कल कभी आता नहीं, आज ही आगाज कर ले। एक संकल्प आओ हम जाबाज कर ले, गिरना उठना शिखर को छूना, घर घर का रिवाज कर ले। विश ऑल बेस्ट, थैंक यू। और इसी के साथ एक मैं आप लोग से वादा चाहता हूं, जो मेरा फेवरेट लाइन है, हाउ इज द जोश? यस सर। 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 ऑल द बेस्ट। जाओ फील्ड में और दिखा दो दुनिया को कि हम आ गए हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल, जबरदस्त, एनर्जेटिक, पैशनेट सेशन। आज तो सर आपने दिमाग की ढक्कन खोल दिया। हम अभी तक यही समझते आए थे कि हम त्योहार मनाते हैं, हम खुश होते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा खुश कोई और होता है। क्योंकि सर जब हम त्योहार मनाते हैं, हम जब पैसे गंवाते हैं, हमें लगता है कि हम खुश हो रहे हैं, लेकिन खुशियां किसी और के घर में जा रहा है। सर हम आज तक इस एक सोच में थे
कि किसी ने बताया कि धनतेरस में पैसे खर्च नहीं करना चाहिए, रियली नहीं करना चाहिए, सही है, लेकिन हमें झुठलाया गया, बरगलाया गया और हम कहीं और पैसे खर्च कर रहे थे और दूसरे के घर में खुशियां ला रहे थे। हमारे घर में खुशियां नहीं आ रही थी, हमारे घर से बल्कि पैसे जा रहे थे। जबकि बहुत सारे लोग बिजनेस की शुरुआत करते हैं और हम उस दिन अपने बिजनेस को बर्बाद करते हैं क्योंकि घर में रहते हैं, आराम करते हैं। सर आज आपने ये शानदार सोच हमें दे दी सर, और हम कमिटमेंट करते हैं कि सर अगली दिवाली में जो हमारा सपना है, जो ड्रीम कार है, जो ड्रीम इनकम है, अगर नहीं आया सर तब तक आराम नहीं करेंगे, तब तक आराम नहीं करेंगे सर। हम कमिटमेंट करते हैं, लाख रुपए महीना क्या सर, अब तो लाख रुपए हफ्ते की सोच आपने दे दी है, हम उसको अचीव करने के लिए काम करेंगे सर। हम सब के तरफ से कमिटमेंट है और हम सब आज से सर एक नए इतिहास लिखेंगे। जितना बिजनेस आज तारीख तक नहीं किए थे 1 महीने के अंदर, सर इस दिवाली मंथ में करेंगे। सबसे ज्यादा क्वालिफायर लाएंगे लैपटॉप टैब के, कान्हा किसली के, और सर रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन तो हर हफ्ते घर में लाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत जबरदस्त सोच आपने दिया, जिंदगी की सच्चाई से अवगत कराया। और सर मनोज पांडे, एक बात तो सर आज की सेशन से मेरे दिमाग में जो बातें क्लिक किया मैं वो आपको बता रहा हूं। जिस सबकॉन्शियस माइंड की आपने बातें कही कि जो हम सोचते चले जाते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्ड होते जाता है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड नहीं होता हमारा शरीर कैसे परफॉर्म करता। जब भेजा उड़ गया है, जब सिर ही नहीं है तब भी ग्रेनेड कैसे बंकर को उड़ाएगा। ये कमाल किस चीज का है सर, सबकॉन्शियस माइंड। जैसे मैं अपने ध्यान का जो मेरा सेशन होता है मैं उसमें बताता हूं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ईश्वर है, वो अलादीन की जीनू है, जिसपे आपने अपना हुक्म चलाया, उनसे विशेष मांगे, उसमें तथास्तु कर देता है। सर आज से गलत बातें, गलत विचार जो हमें कमजोर करता है हम अपने जीवन में लाने देंगे, अपने कानों तक लाने देंगे सर। और हम ऐसा अपना जीवन बनाएंगे कि समाज में, देश में हमारा भी नाम होगा। लोग अब सर किसी और का उदाहरण नहीं सर, अब हमारा उदाहरण देंगे, हम ऐसा जीवन बनाएंगे। ऐसा सोच आपने हमें दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिल की गहराइयों से अनंत अनंत आपका धन्यवाद, जो इतना अच्छा कंटेंट्स मटेरियल तैयारी सोच लेकर के आप हमें हमारे बीच लाते हैं। हम सब दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभारी हैं सर आपके। और सर ये आभार व्यक्त हम बोल करके नहीं सर, इस मंथ के रिजल्ट निकाल करके दिखाएंगे, ये वादा है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी प्रकार सर और भी बहुत ज्यादा हम एक्साइटेड हैं अगली बार की आपकी कमांडो ट्रेनिंग के लिए, जिससे हमारी सोच अब श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर जाएगा। इसी आशा, इसी विश्वास और इसी प्रार्थना के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद इधर की गहराइयों से अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत कीमती।